मन युजीबुल मुस्तर्रा इदा दआहु व यक्शिफुस्सू, कौन है जो तकलीफ और परेशान हाल की दुआ को सुन ले, कौन है जो तकलीफ ज़दा की मदद करे, व यक्शिफुस्सू और परेशानियों को दूर फरमा दे। कहा कि मैंने आयत करीमा पढ़ी और अल्लाह ताला से मैंने दुआ किया कि ऐ अल्लाह इस जालिम से तू मेरी मदद फरमा, इस जालिम से मेरी हिफाजत फरमा। मैं क्या देखता हूँ कि मेरे सामने एक घुड़सवार बड़ी तेजी से आ रहा है और आते ही उस जालिम पर, उस डाकू के ऊपर हमला कर देता है, उसे कत्ल कर देता है। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद। क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्दु मिन्हुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। अफ़लम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज। वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज। तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। हाफ़िज़ू अलस सलवाति वस्सलातिल वुस्ता व क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, सबसे पहले तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई व बुजुर्गी, किब्रियाई व अज़मत लायक़ व ज़ेबा है उस वहदहु ला शरीक खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए, जो हम सब का खालिक, मालिक
राज़िक़ और पालनहार है। बादहू दरूद लामहदूद हो हमारे आखिरी पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा मुतहरा मुस्तफ़ा मुज्तबा पर और बिलउमूम तमाम अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर। भाइयों, आज के इस खुतबे जुमा में अल्लाह ताला ने मुझे और आपको यहाँ इस मस्जिद के अंदर जमा होने का मौका अता फरमाया। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान और उसका फजल है। अल्लाह ताला हम सब के यहाँ बैठने को कबूल फरमाए और जुमा की जो फजीलतें हैं अल्लाह ताला हम सब को वो तमाम फ़ज़ाइल अल्लाह ताला अता फरमाए, आमीन। दुनिया के अंदर 3 किस्म के लोग रहते हैं। एक तो वो लोग जो नमाजों की मुकम्मल पाबंदी करते हैं, ज़ाब्ते के साथ नमाज पढ़ते हैं। दूसरे वो लोग जो सिर्फ हफ्ते हफ्ते में इबादत करते हैं, जुमा के दिन अल्लाह की इबादत करते हैं, या जब उन्हें कोई बड़ी परेशानी आती है, बहुत बड़ी मुसीबत आती है, तब उन्हें शायद अल्लाह की याद आती है और अल्लाह के घर में हाजिरी देते हैं। 3 कैटेगरी बनती है, 8 वाले, खाट वाले और 360 वाले। 8 वाले नमाजी हफ्तावारी होते हैं और 360 मतलब मुस्तकिल जो नमाजों की पाबंदी करते हैं, और खाट वाले वो कि वो पूरी जिंदगी नमाज तो नहीं पढ़ते, लेकिन जब उनकी वफात होती है, उनका इंतकाल होता है, तो लोग जरूर उनकी नमाज पढ़ते हैं। या यूं भी कह सकते हैं कि वो लोग जो है सिर्फ जनाजे की नमाज में कहीं शिरकत कर लिए तो कर लिए, वरना नमाजों में तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते। मेरे भाइयों, नमाज की बड़ी अहमियत है। नमाज के बारे में बार बार क्यों कहा जाता है, इस बात को पहले समझ लीजिए। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने इसकी अहमियत याद दिलाई है। तमाम इबादतें इस दुनिया के अंदर इस रुए जमीन पर नाजिल की गई, लेकिन जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह ताला ने इस अहम इबादत को अपने प्यारे नबी को आसमान के ऊपर बुला करके ये तोहफा अल्लाह ताला ने दिया है। इसे इसकी अजमत का आप अंदाजा लगा लीजिए। इस्लाम के 5 अरकान हैं। पिलर्स ऑफ इस्लाम कितने हैं? 5 हैं। कलमे शहादत का इकरार करना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, हज करना। अल्लाह ताला ने दूसरे नंबर पर नमाज को जिक्र किया है। इससे क्या पता चलता है कि कलमे तौहीद के इकरार के बाद नमाज की पाबंदी ये हमारे ईमान की दलील ईमान की इलामत है। मेरे भाइयों, जिंदगी के अंदर याद रखिए, सिर्फ इजहार मोहब्बत करने से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार मोहब्बत करने से और इकरार मोहब्बत करने से काम नहीं बनता है, बल्कि एक इंसान इजहार मोहब्बत और इकरार मोहब्बत के साथ साथ इत्तिबाए रसूल भी अपनी जिंदगी में लागू करे, नबी की सीरत को, नबी के उसूल को, नबी के हुक्म को अपनाए, अल्लाह के फरामीन को अपनाए। ये दुनिया की बड़ी कामयाबी। नमाज की अहमियत आपको जानना है, कुरान आप उठाइए, अल्लाह ताला ने उसकी अहमियत याद दिलाई। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तगीनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ऐ ईमान वालो, तुम नमाज के जरिए से अल्लाह की मदद तलब करो, तुम नमाज के जरिए से अल्लाह से मदद तलब करो, सब्र के जरिए से अल्लाह की मदद तलब करो। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह की जो मदद होती है वो सब्र करने वालों के साथ होती है। इस आयत से आप खुद अंदाजा कर लीजिए कि मदद अल्लाह की कब आती है। आज दुनिया में कहते हैं मुसलमान बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। हिंदुस्तान के अंदर हो, दीगर ममालिक के अंदर, हर जगह मुसलमान परेशान हाल। हम खुद शिकायत करते हैं, रोजाना हमारी जिंदगी में एक नई नई परेशानी आती ही रहती है। मैंने कहा अभी कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया कि एक वो नमाजी भी होते हैं
कि जब उन्हें परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती है, तब वो अल्लाह को याद करते हैं। याद रखिए कि तकलीफों का आना भी ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि तकलीफ आती नहीं तो बंदा अल्लाह को याद ही नहीं करता कभी। अगर जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं आती, कभी परेशानी नहीं आती, तो कोई अल्लाह को कभी याद ही नहीं करता। तकलीफ का आना भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है मेरे भाई। अगर ये इम्तिहान और आजमाइश अल्लाह की तरफ से, कितना बंदा इस तकलीफ पर सब्र करता है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, एक मोमिन जो होता है उसके साथ हमेशा खैर होता है, उसके साथ हमेशा खैर होता है। इन असाबतहु सर्राउ शकर व इन असाबतहु जर्राउ सबर। अगर उसे कभी खुशी मिलती है तो अपनी जबान से वो शुक्र अदा करता है, अगर उसे कभी कोई तकलीफ पहुंचती है तो सब्र से काम लेता है। यानी मोमिन दोनों हालतों में खैर में होता है, भलाई में होता है। मेरे भाइयों, नमाज की अहमियत जानना हो, आप कुरान उठाइए, अल्लाह ताला ने जितने भी अंबिया कराम का तज़किरा फरमाया है उनके साथ नमाज को जरूर जोड़ दिया है। नमाज का तज़किरा अल्लाह ने किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। ऐ मेरे ईमान वाले बंदो, तुम नमाज के जरिए से, सब्र के जरिए से अल्लाह से मदद तलब करो। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। ये नमाज पढ़ना, नमाज की पाबंदी करना, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन डरने वालों के लिए नहीं। जो अल्लाह से डरते हैं, जिनके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, जिनके दिल में अल्लाह का तकवा होता है, उनके लिए नमाज की पाबंदी करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो अल्लाह से डरते नहीं, जिनके दिलों में अल्लाह का कोई खौफ नहीं होता है, वो नमाजों से दूर भागते हैं, वो अल्लाह की मस्जिदों से दूर भागते हैं। उनके कानों में जब अजान की सदाएं पड़ती हैं, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ कामयाबी की तरफ, तो वो लोग बेचैन हो जाते हैं, उनके दिलों में एक उलझन पैदा हो जाती है। वो चाहते हैं कभी ये आवाज हमारी कानों से दूर हो जाए, हमारी कुव्वत समाज से न टकराए। मेरे भाइयों, नमाज बड़ी अहम इबादत है, और खास तौर पर अल्लाह ताला ने असर की नमाज, सलाते उस्ता की हिफाजत की ताकीद फरमाई है। तमाम नमाजों की हमें पाबंदी करनी है, लेकिन खास तौर पे आप जब सूरह बकरा उठाएं, अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है, हाफिजू अलस सलावाति वस्सलातिल उस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। ऐ मेरे बंदो, तुम नमाजों की हिफाजत करो, नमाजों की पाबंदी करो, वस्सलातिल उस्ता, और खास तौर पे असर की नमाज की पाबंदी करो। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और जो फर्मा बरदार बंदे हैं, जो अल्लाह से डरने वाले बंदे, जो अल्लाह की फर्मा बरदारी करने वाले बंदे, तुम उनके साथ खड़े हो जाओ। एक जगह अल्लाह फरमाता है, वाक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात। ऐ मेरे बंदो, तुम नमाज कायम करो, ऐ मेरे बंदो तुम ज़कात अदा करो। वरकऊ मार राकिईन, और रुकू करने वालों के साथ, नमाज पढ़ने वालों के साथ तुम नमाज पढ़ा करो। इससे दो बातें पता होती हैं, इससे दो बातें मालूम होती हैं। पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म दिया है, नमाज का हुक्म दिया है, ज़कात का हुक्म दिया है, लेकिन अल्लाह ने जमाअत की पाबंदी लगा दी। वरकऊ मार राकिईन, हुक्म नमाज का तो आयत के पहले टुकड़े से मुकम्मल हो चुका था। अकीमुस सलाह, नमाज कायम करो, करना है, लेकिन कहा वरकऊ मार राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू किया करो। इसका मतलब यह है कि जमात के साथ हमें नमाज पढ़नी। मेरे भाइयों, नमाज एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई तकलीफ पहुंचती थी, किसी टेंशन में आते थे, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा करते थे। आज हमारा हाल क्या है, हमारे नौजवानों का हाल क्या है? मेरे भाइयों, आज हमें कोई टेंशन आता है, हमें कोई तकलीफ आती है, हम नमाज नहीं पढ़ते, हम अल्लाह से करीब नहीं होते,
हमारे कान में तो ईयरफोन होते हैं, गाने चल रहे होते हैं, मौसीकी हम सुनते हैं, नशा करके हम अपने टेंशन को, अपनी तकलीफ को हम खत्म करना चाहते हैं। मेरे भाइयों, ये नबी का बताया तरीका नहीं है। नबी का उसूल तो ये था, हमारे नबी को कोई तकलीफ पहुंचती तो अल्लाह के रसूल सजदे में गिर जाते थे, अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ा करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से लौ लगाया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी आंखों की ठंडक अल्लाह ने नमाज के अंदर रखी है। कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मेरी नमाज, मेरी आंखों की ठंडक अल्लाह ने नमाज में रखी है। और बंदा अपने रब से उसी वक्त ज्यादा करीब होता है जब वो सजदे में होता है। ऐ लोगों, तकलीफें तो आती हैं, परेशानियां तो आती हैं, लेकिन उन तकलीफों को सुनाने वाला किससे सुनाए, किससे अपना दुखड़ा कहे? अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, जब तू सजदे की हालत में होता है मैं तुझसे बहुत ही ज्यादा करीब होता हूं, तुझे चीखने चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। सजदे में चले जा, नमाज पढ़ ले और चुपके चुपके अल्लाह से दुआएं कर ले, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमाएगा। अक़रबु मा यकूनुल अब्दु व हुवा साजिदुन फ़अक्सिरू फ़िद्दुआ, बंदा जब सजदे की हालत में होता है तो अपने रब से बहुत ही ज्यादा करीब होता है। फ़अक्सिरू फ़िद्दुआ, ऐ मेरे बंदो, तुम नमाज की हालत में, सजदे की हालत में ज्यादा से ज्यादा दुआ किया करो। जब हम अल्लाह से करीब होते हैं तो मेरे भाइयों, इसका मतलब अल्लाह हमारी सुन रहा है, अल्लाह हमसे करीब है। और जब अल्लाह हमसे करीब है, अभी रमजान का महीना आने वाला है इंशाअल्लाह। रमजान का महीना मेरे भाइयों फजीलतों का, बरकतों का, रहमतों का महीना है। भूले और भटके के लिए वापसी का महीना है। आप जो चूक कर गए, गुज़िश्ता साल जो आपसे कमियां रह गई रमजान के रोजे रखने में, रमजान के महीने में इबादत करने में, मेरे भाइयों अल्लाह ताला एक बार फिर ये मौका हमें अता फरमाने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये रहमतों और बरकतों वाला महीना हम पर निछावर फरमा दे, इसकी रहमतें हमें अल्लाह ताला समेटने वाला तो बना। मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए इस महीने के अंदर जो इबादत होती है, खासतौर पर तरावीह की नमाज हम पढ़ते हैं, कुरान की हम तिलावत करते हैं, मेरे भाइयों ये चीजें मिस नहीं होनी चाहिए, ये छूटनी नहीं चाहिए। हम एक अपना शेड्यूल बना ले, टाइम टेबल बना ले, हम कैसे कुरान पढ़ेंगे, नमाज कैसे हम पढ़ेंगे, और कब हम रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे, तरावीह की नमाज पढ़ेंगे, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये तमाम चीजें मेरे भाइयों हम फिक्स कर लें। इसलिए कि अभी से तैयारी शुरू होनी चाहिए। आप अगर उस महीने के आने से पहले, अल्लाह ना करे कोई कमजोर हो गया, किसी को बीमारी लाहिक हो गई, तो शायद वो इबादत ना कर पाए, शायद वो उस महीने की फजीलत और बरकतों को समेट ना सके। इसलिए मेरे भाइयों, अभी से अल्लाह ताला से तौफीक तलब करो, अल्लाह ताला उस महीने में हम सबको ये तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, आज हम देखते हैं हमारे कितने ऐसे भाई हैं, हमारे कितने ऐसे दोस्तों अहबाब थे जिनको हमने गुज़िश्ता साल अपने साथ वितर की नमाज पढ़ते हुए देखा था, जिन्होंने हमारे साथ मुकम्मल एक महीने इबादत की थी, जो हमारे साथ ईद की खुशियों में भी शरीक थे। लेकिन आज अफसोस है मेरे भाइयों, वो हमारे अपने मौजूद नहीं है दुनिया में, वो हमारे अपने नहीं है जिनको हम जानते थे, पहचानते थे, जो हमारे इलाके के थे, हमारे गांव के थे, हमारे दोस्तों में से थे, हमारे रिश्तेदारों में से थे। आज वो हमारे सामने नहीं है। अगर हमें ये जिंदगी में मौका मिला है मेरे भाइयों, इसको गनीमत जानो, इसको गनीमत समझो। ये कीमती मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता, अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है, इसको गनीमत समझिए, इसको इबादत में लगाइए और आज ही से तैयारियां शुरू कर दी। ये नमाज जो है मेरे भाई, बुराइयों से रोकने वाली इबादत है, बुराई से रोक लेती है, बशर्त ये कि हमारे अंदर वो इखलास होना चाहिए, हम उस जज्बे से नमाज पढ़ें। आज एक मुसलमान नमाज पढ़ रहा हो और बाहर अपने भाई को गालियां दे, आज एक मुसलमान मुसल्ले पे खड़े होकर के अल्लाह ताला के सामने खुशू खुशू से नमाज पढ़ने वाला एक ऐसा मुसलमान जो दावा करता है मैं मुसलमान हूं, नमाज भी पढ़ता है, लेकिन बाहर निकल करके अपने भाई के गिरेबान में हाथ भी डालता है, अपने भाई के ऊपर जुल्म भी करता है, अपने भाई की इज्जत व आबरू के साथ खिलवाड़ करता है, झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, दुनिया के तमाम गुनाह और जराइम उसके अंदर मौजूद हैं। मेरे भाइयों, वो कैसा मुसलमान है? क्या नमाज के अंदर कमी है?
या उस इंसान के अंदर कमी है। अल्लाह का वादा तो सच्चा है, अल्लाह का वादा तो सच्चा है, अल्लाह ने तो वादा सच्चा कर दिखाया अपना। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, अय मेरे बंदो ये नमाज तुम्हें बुराइयों से रोक लेती है, मुनकरात से तुम्हें दूर फरमा देती है। इसका मतलब ये है कि हम नमाज अगर पढ़ रहे हैं, मुनकरात से हम दूर नहीं हो पा रहे, गुनाहों से हम दूर नहीं हो पा रहे, मेरे भाइयों कमी नमाज के अंदर नहीं है, कमी हमारे अंदर है, गलती हमारे अंदर है कि हम नमाज शायद उस तरीके पर नहीं पढ़ रहे हैं जिस तरीके पर अल्लाह के नबी ने हमें पढ़ने के लिए कहा था। नमाज हम उतने खुशू खुजू के साथ नहीं पढ़ रहे जितने खुशू खुजू के साथ नबी ने पढ़ने का हुक्म दिया है। मेरे भाइयों नमाज कैसे पढ़नी है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अंताबुदल्लाह कअन्नहु यराक कअन्नका यराहु, तुम नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, अगर तुम अल्लाह को नहीं देख सकते, अगर तुम ये तस्वूर नहीं कर सकते कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, फ़इन्नहु यराक, तो वो तुम्हें देख रहा है। हम नमाज में खड़े हो, हमारा ये यकीन हो कि हम अल्लाह के सामने खड़े हैं, अल्लाह हमें देख रहा है। मेरे भाइयों जब हम ये जज्बा लेकर के नमाज पढ़ेंगे तो हमारे नमाज में खुशू खुजू आएगी। और जब हम नमाज पढ़ें तो नमाज में ये भी यकीन हो कि ऐ अल्लाह आज जोहर की नमाज पढ़ने का तूने मौका अता फरमाया, पता नहीं मेरी जिंदगी की कहीं आखिरी नमाज ना हो। मेरे भाइयों तुम्हारी आपकी जिंदगी की तमाम नमाजों को आप आखिरी नमाज समझ करके पढ़ो। अगर आपने सुबह कर लिए तो शाम का इंतजार ना करो, शाम कर लिए तो सुबह का इंतजार ना करो। हम तो सोचते हैं अभी बहुत जिंदगी बाकी है, बहुत नमाजें हम पढ़ लेंगे, बहुत इबादतें कर लेंगे। मेरे भाइयों इस धोखे में ना पड़ो, अल्लाह के लिए इस धोखे में ना पड़िए आप, क्योंकि जिंदगी ने किसी के साथ आज तक वफा नहीं किया है, इस जिंदगी ने किसी के साथ आज तक वफादारी नहीं की है। हर किसी को मौत आनी है, हर किसी को मौत का मजा चखना है। मेरे भाइयों अल मौत क़दहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहु वल क़ब्रु बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहु, मौत एक ऐसा जाम है, हर एक को पीना है, कब्र एक ऐसा दरवाजा है, हर एक को दाखिल होना है, कोई बच नहीं सकता है। आज हम नमाजों से दूर हैं, मस्जिदों से दूर हैं, जब मर्जी में आया हमने नमाज पढ़ ली, जब मर्जी में आया हमने नमाज छोड़ दिया। मेरे भाइयों नमाज तो एक ऐसी इबादत थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया है, मेरे नबी जब आप जंग की हालत में हो तब भी आपको नमाज की पाबंदी करनी है। आज हम अपने घरों में आराम के साथ एयर कंडीशन रूम में कूलर लगा हुआ होता है, फैन की ठंडी हवा चल रही होती है, हम सुकून और इत्मीनान से सोए हुए रहते हैं। मेरे भाइयों याद रखिए जंग की हालत में जब नमाज माफ नहीं है, आप अपने घरों में यूं ही बगैर किसी उज्र के सोए हुए हो, नमाज माफ हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे नमाजियों के लिए वैल बताया है, उनके लिए तबाही और बर्बादी बताई है जो नमाज पढ़ते तो हैं लेकिन नमाज में सुस्ती करते हैं, नमाज में सुस्ती करते हैं। आप कुरान उठाइए 30वां पारा, अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। उन नमाजियों के लिए वैल है, उनके लिए तबाही है, उनके लिए बर्बादी है जो नमाजों में सुस्ती बरतते हैं, जो नमाजों को दिखाने के लिए अंजाम देते हैं, जो रियाकारी करते हैं। मेरे भाइयों आप अंदाजा लगाइए, हम भी तो नमाज पढ़ते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी नमाजों में सुस्ती हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उन नमाजियों की लिस्ट में आ जाएं जिनके लिए अल्लाह ने तबाही और बर्बादी बताई है। हम तो अब तक समझते थे कि शायद उन लोगों के लिए तबाही होगी, उन लोगों के लिए बर्बादी होगी जो नमाज सिरे से पढ़ते ही नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों आप अंदाजा लगाइए, वो लोग जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन नमाज में सुस्ती करते हैं, नमाज में कोताही करते हैं, अल्लाह फरमाते हैं उनके लिए वैल है, उनके लिए तबाही है। अब जरा गौर करिए, जब नमाज में सुस्ती करने वाले के लिए तबाही और बर्बादी है तो नमाज छोड़ने वाले का क्या अजाब हो सकता है, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए मेरे भाई। कल जब क़यामत के दिन जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे,
तो उनसे जहन्नमियों से सवाल किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा मा सलककुम फी सकर, तुम्हें जहन्नम में किस चीज ने डाला, किस चीज की वजह से तुम जहन्नम में चले गए। कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नकु नुतीमुल मिस्कीन, हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे, वकुन्ना नखुज़ु मअल खाइज़ीन, और हम गप मारने वालों के साथ, होटलों पर लफाजी करने वालों के साथ हम गप्पे लड़ाया करते थे। हम होटलों पर बैठ करके रात रात भर बातें किया करते थे, अपने घर के चबूतरे पर बैठे रहते थे, फजर हो जाती थी, अजान सुन लेते थे, घर में जाकर सो जाते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे। मेरे भाइयों याद रखिए, ये वक्त जो मिला है जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा आपको, ये नहीं आने वाला है। ये आज अफसोस की बात होती है, मस्जिदों के अंदर बेचारे वो लोग नजर आते हैं जो उम्र दराज हैं, जो बस अब दुनिया के जिंदगी में आखिरी मरहले पर हैं, वो लोग नजर आते हैं। और जो हमारे नौजवान हैं, मेरे नौजवान साथियों, अपने गिरेबान में झांकिए, आप अपना मुहासबा करिए, अपने आप को बदलिए। अगर आज आपने खुद को नहीं बदला, आने वाले वक्त में अल्लाह की कसम हालात बहुत बिगड़ने वाले हैं, हालात बहुत भयानक होने वाले हैं। और याद रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर रह करके, अल्लाह के अहकाम से दूर रह करके दुनिया में कभी इज्जत तलाश करना चाहोगे, जलील और रुसवा होकर के रह जाओगे, कहीं इज्जत नहीं मिलेगी। सऊदी का एक वाक़या बयान करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मेरे भाइयों, बड़ा इबरत और नसीहत आमेज वाक़या। दो नौजवान थे, आप लोगों ने सुना होगा कि सऊदिया वगैरह के अंदर सड़कें बहुत अच्छी खासी हुआ करती हैं, बहुत स्पीड गाड़ियां लोग चलाते हैं। दोनों दोस्त थे, एक कार में सफर कर रहे थे, और सफर करते करते अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक नौजवान जगह पर स्पॉट डेथ हो जाती है, उसकी जगह पर मौत हो जाती है, और एक नौजवान अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है। ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं, आकर के देखते हैं तो देखा कि एक तो इंतकाल कर चुका है और एक नौजवान ऐसा है जिसकी आखिरी सांस चल रही है, और वो कुछ अपनी जबान से कह रहा है, कुछ अपनी जबान से अल्फाज अदा कर रहा है। वो ट्रैफिक पुलिस वाले उसके कान में, उसके मुंह के पास अपने कान लगा करके आवाज सुनते हैं, गौर से सुनने की कोशिश करते हैं, आखिर ये कह क्या रहा है। मेरे भाइयों, बड़ा इबरतनाक का वाकया है, बड़ा नसीहत आमेज वाकया है। जब अपने कान को लगाया तो उसके मुंह से आवाज आ रही थी, सकर सकर सकर। ट्रैफिक पुलिस वाले परेशान हो गए कि अपनी जबान से सकर सकर क्यों कह रहा है। बहरहाल उस नौजवान के इलाके के जो आलिम साहब थे, जो इमाम साहब थे, उनसे राब्ता किया गया, उनसे मालूमात की गई कि एक नौजवान के साथ ये हादसा पेश आया है। सड़क पर जब उसके साथ ये मामला पेश आया तो अपनी जबान से वो सकर सकर कह रहा था। जब आलिम साहब ने ये बात सुनी, उनके आंखों में आंसू आ गए, उनकी आंखें अश्कबार हो गई। कहने लगे, मेरे भाइयों, वो सकर सकर इसलिए कह रहा था, वो नौजवान जो है कभी नमाज नहीं पढ़ता था, जब उसकी मौत हो रही थी वो जहन्नम को अपने निगाहों के सामने देख रहा था, वो जहन्नम देख रहा था, वो अपना अंजाम देख रहा था, इसलिए वो कह रहा था कि सकर, मैं जहन्नम में जा रहा हूं, मैं जहन्नम में जा रहा हूं, मैं जहन्नम में जा रहा हूं। मेरे भाइयों, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि अगर नमाज नहीं पढ़ते, दुनिया के तमाम कामों में मसरूफ रहते हैं, तो कहीं ऐसे ही हमारा हाल ना हो। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, याद रखिए, जिस हाल में हमारा खात्मा होगा, हम कयामत के दिन उसी हाल में उठाए जाएंगे। आज हमने नमाज छोड़ दी, नमाज छोड़ करके हम दुनिया के कामों में मसरूफ हैं, और उसी हाल में हमारी मौत आ गई तो हम कयामत के दिन उन लोगों के साथ आएंगे, कारून और हामान के साथ आएंगे, नमरूद और फिरौन के साथ आएंगे। मेरे भाइयों, बेनमाजियों का अंजाम यही होने वाला है। अल्लाह ताला तो उन ईमान वालों की तारीफ करता है। कौन से ईमान वाले? वो ईमान वाले जो अल्लाह ताला से डरते हैं, अल्लाह से दुआएं करते हैं, अल्लाह के सामने रोते हैं, नमाजों की पाबंदी करते हैं। आज हम लोग कहते हैं मदद नहीं आ रही है। मेरे भाइयों, अल्लाह की मदद ऐसे नहीं आती है, अल्लाह की मदद ऐसे नहीं आती है। हमें हमारे अमाल बदलना होगा, हमें हमारी इस्लाह करनी होगी, हमें अल्लाह तबारक व तआला
कि बताए हुए अहकाम और फरामीन को अपनी ज़िंदगी में अपने सीने से लगाना होगा। अगर ऐसा हमने नहीं किया तो हम दुनिया में तमन्ना करें अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह की मदद आएगी। मेरे भाइयों, फजूल है, ये फजूल है आपका सोचना। हम शराब पिए और ये उम्मीद लगाकर पिए कि हम 10 बोतल पी जाएंगे लेकिन हमें कोई नशा नहीं होने वाला। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होता है। हम 10-12 बोतलें शराब की पी लेंगे, हमारा दिमाग खराब नहीं होता, हमारा दिमाग माउफ नहीं होता, मैं मदहोश बेहोश नहीं होता। ऐसा दुनिया में नहीं होता है मेरे भाइयों। उसूल बनाया अल्लाह ने। हम जो करेंगे अंजाम हमें भुगतना पड़ेगा। हम जो करेंगे नतीजा हमारे सामने होगा। आज दुनिया में हालात खराब हो रहे हैं। क्यों खराब हो रहे हैं? क्यों भाई? वजह क्या है? कुरान से पूछ लो, कुरान जवाब देगा। दस्तूरी जिंदगी है ये, दस्तूरी हयात, हर मसले का हल है इस किताब के अंदर। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास व याफू अन कसीर। ऐ लोगों, खुशकी में और तरी में फसाद जाहिर हो चुका है तुम्हारे बदआमालियों की वजह से, तुम्हारे गुनाहों की वजह से। व याफू अन कसीर, और अल्लाह तो बहुत सारे गुनाहों को मिटा देता है, बहुत सारी खताओं को माफ फरमा देता है। मेरे भाइयों, ये नमाज ऐसी इबादत है, ये नमाज ऐसी इबादत है। हम नमाज की पाबंदी करेंगे, अल्लाह की मदद आएगी। हम अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल भी फरमाएगा। एक वाक़या बयान करता हूँ। एक नौजवान था जो दिमश्क के अंदर लोगों को सवारी पर बिठा करके उनके मुकाम तक पहुंचाया करता था। ये छोटा सा कारोबार था। अचानक एक बार एक ऐसे आदमी से उसका सामना पड़ जाता है जो बहुत बड़ा डाकू था और बड़े अजीबो गरीब जहनियत का इंसान था। वो लोगों को मार देता था, उनके अमवाल को हड़प लेता था। उस आदमी से जब सामना हुआ तो ये उसको पहचान नहीं सका। कहा, भाई आपको जाना कहाँ है? कहा, मुझे ज़ैदानी जाना है, वहां तक पहुंचा दो। इसने कहा कि ठीक है, चूंकि मैं रोजाना यहां से आता जाता हूं, मुझे रास्ता अच्छी तरीके से मालूम है कि मैं इसी रास्ते से जाऊंगा तो मुझे जल्दी पहुंचना है, जल्दी मैं पहुंच सकता हूं। बैठने वाला जो आदमी, जो सवार था, उसने कहा, नहीं, तुम नहीं जानते हो, तुम अगरचे कि रोजाना इस रास्ते पर चल रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, तुम्हें नहीं पता, मुझे ज्यादा मालूम है, तुम उस रास्ते से होकर के चलो। असल में उसका इरादा जो था थोड़ा गलत था, मंसूबे उसके गलत थे, इरादे गलत थे। उसने कहा कि ठीक है, जब तुम इतना इसरार कर रहे हो तो मैं तुम्हारे ही बताए हुए रास्ते पर चलता हूं। उस रास्ते से हो लिया और जाते जाते जब आगे पहुंचा तो देखता है कि वहां बहुत सारी लाशें पड़ी हुई, बहुत सारे लोग हैं जिनके जिस्म कटे हुए पड़े हैं वहां पर। कहा कि जब ये देखा, ये मंजर देखा तो मेरे अंदर एक खौफ तारी हो जाता। मेरे भाइयों, गौर से सुनिए इस वाक़े को, अल्लाह ताला की मदद कैसे आती। कहा, मेरे अंदर एक खौफ तारी हो गया कि अब मैं तो शायद बच नहीं सकूंगा। उसने कहा, तुम अपना माल, अपनी ये सवारी, तमाम चीजें मुझे दे दो, फिर भी मैं तुम्हारी जान नहीं बख्शूंगा। उसने कहा कि भाई तुम ले लो लेकिन मेरी जान बख्श दो। कहा कि मैं ले लूं क्या, ये तो मेरा ही हो गया, क्योंकि अब तो सारी चीजें मेरे ही अंडर में हैं, अब तो मेरे ही कब्जे में है। तुम्हारी जान भी मैं चाहूं तो ना बख्शूं, तुम्हारे माल भी मैं चाहूं तो हड़प लूं, तुम कुछ नहीं कर सकते। उस आदमी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो बस थोड़ी देर की मोहलत दे दो, थोड़ी देर की मैं मोहलत चाहता हूं मेरे भाई, मुझे सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत है। देखिए अल्लाह की मदद कैसे आती है मेरे भाई, अल्लाह कैसे मदद करता है। हमारा और आपका ईमान होना चाहिए। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे भरोसा कर, अना इंदा ज़न्नि अब्दी, मैं बंदे की गुमान के मुताबिक होता हूं। जैसे वो मेरे साथ गुमान करता है, मैं वैसे उसके साथ मामला करता हूं। कहा कि मैंने जो 2 रकात नमाज पढ़ी, इतने खौफ में था, मेरी जबान से कोई आयत निकल ही नहीं रही थी। आप खुद सोच लीजिए, एक आदमी तलवार लेकर के खड़ा हो, मारना चाहता हो, सामने मौत खड़ी हो, कोई आदमी नमाज के अंदर पढ़ी जाने वाली सूरतें याद कर सकता है? उसकी जबान पर वो सूरे करीमा आ ही नहीं रही थी। कहा कि मैं भूल गया, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, मेरी जबान पर ये चीज नहीं आ रही थी। वो आदमी कहता है कि अचानक मेरी जबान पर ये आयत करीमा जारी हो जाती है, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इदा दआहु व यक्शिफुस सू। कौन है जो तकलीफ
और परेशान हाल की दुआ को सुन ले। कौन है जो तकलीफ ज़दा की मदद करे, वयक्शिफुस्सू और परेशानियों को दूर फरमा दे। कहा कि मैंने आयत करीमा पढ़ी और अल्लाह ताला से मैंने दुआ किया कि ऐ अल्लाह इस जालिम से तू मेरी मदद फरमा, इस जालिम से मेरी हिफाजत फरमा। मैं क्या देखता हूँ कि मेरे सामने एक घुड़सवार बड़ी तेजी से आ रहा है और आते ही उस जालिम पर, उस डाकू के ऊपर हमला कर देता है, उसे कत्ल कर देता है। जब मैंने ये मंजर देखा तो मैंने पूछा, मेरे भाई आप कौन है और कहां से आए हो? कहा कि मैं तो आसमान में रहने वाला फरिश्ता हूं जिसको अल्लाह ने तेरी मदद के लिए जमीन पर भेजा है। अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल फरमा ली, तेरी मदद के लिए मुझे भेज दिया और मैं तेरी मदद के लिए आया हूं। मेरे भाइयों आप अंदाजा लगाइए, नमाज से परेशानियां दूर हो जाती हैं, नमाज पढ़ने से तकलीफें दूर हो जाती हैं, नमाज पढ़ने से जिंदगी में रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। आज हम ये सोचते हैं हम नमाज नहीं पढ़ेंगे हमारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। मेरे भाइयों ऐसा नहीं हो सकता। नमाज पढ़ो, जिंदगी की तमाम परेशानियां अल्लाह हल फरमा देगा, जिंदगी की तमाम तकलीफें अल्लाह दूर फरमा देगा। और अगर नमाज नहीं पढ़ोगे, दुनिया के अंदर भी तकलीफें आनी है, दुनिया के अंदर भी अल्लाह की पकड़ होगी और आखिरत में तो अलग से अल्लाह अगर चाहे तो सजा देगा, अजाब देगा। मेरे भाइयों नमाज बड़ी अहम इबादत है, पाबंदी करिए इसकी। कितने ऐसे लोग दुनिया से ये सोचते हुए चले गए हम अगले हफ्ते से नमाज शुरू करेंगे, अगले महीने से नमाज पढ़ेंगे, आइंदा जुमा से पढ़ेंगे। मेरे भाइयों इस तरीके के इरादे और सोच रखने वाले कई लोग अपने अपने कब्रों में दफन हो गए। आप जा करके देखिए, एक बार जाइए कब्रिस्तान। अल्लाह के नबी ने कहा कब्रों की जियारत करो, तुम्हें आखिरत की याद दिलाएगी। जाकर के देखो वहां कितने नौजवानों की लाशें हैं जमीन की, जाकर के देखो वहां अपने दिल के अंदर रखने वाली हजारों तमन्नाओं को अपने सीने में दफन करके जमीन में दफन हो गए। जाकर के देखो वहां मेरे भाइयों कितने मासूम बच्चे दफन हैं। जाकर के देखो वहां कितने बड़े ओहदे और मनसब वाले दफन हैं उस कब्र के अंदर। जाकर के देखो वहां कितने बादशाहों के ताज दफन हैं इस जमीन के अंदर। मेरे भाइयों दुनिया की सारी दौलत, सारी शोहरत, सारा ओहदा, सारे मनासिब सब इस रूए जमीन में दफन हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। हमारा अमल होगा, हमारा अमल होगा सिर्फ हमारे साथ। इसलिए अल्लाह के लिए मेरे भाइयों आपके दिलों को मैं अपील करता हूं, मेरी बात आपके दिल में उतर जाए, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, आपके दिल में मेरी बात उतर जाए, एहसास पैदा हो जाए कि हमें नमाज पढ़ना है, हमें अल्लाह की इबादत करनी है, हमें अल्लाह को राजी करना है। मेरे भाइयों अगर इस दुनिया में अल्लाह को राजी नहीं कर सके, अल्लाह को नहीं मना सके, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी खास तौर पे इस रमजान के महीने में नहीं माफ करा सके, अपने आप की मग़फ़िरत नहीं करवा सके, मेरे भाइयों अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो आदमी बहुत बड़ा बदनसीब है, बहुत बड़ा बदनसीब है, बदकिस्मत है वो इंसान जो इस महीने को, बाबरकत महीने को पाए अपनी मग़फ़िरत न करवाए। मेरे भाइयों ये चंद बातें थी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको नमाज की पाबंदी करने वाला बनाए, अल्लाह ताला हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला हम सबकी मग़फ़िरत फरमाए। ख़ास तौर पर अल्लाह हमारी माँ और बहनों को नमाज की पाबंदी की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला जब तक जिंदा रखे, ईमान और इस्लाम पर बाकी रखे, इसी पर हमारा खात्मा हो। आमीन तक़ब्बल रब्बिल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।